एमपी की तरह आपका नेक्स्ट प्लान क्या है सर? आई डोंट नो सर, टाइम हो गया है। ओह, असेंबली का टाइम हो गया। पता नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। थैंक्स फॉर कमिंग। फिर मिलेंगे। सर मैं फ्री हूँ, कब मिलना है बताइए। सर भी तो फ्री होने चाहिए मैडम, शेड्यूल चेक करके बताओ। ओके सर। बिल पे कर दिया भास्कर? दे दिया सर। बाय। बाय सर। चलता हूँ मैडम। तुम तो बहुत लकी है यार। सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने इस पूरे सदन की तरफ से हमारे नए मुख्यमंत्री श्री भरत गार्गी को मुबारकबाद देती हूँ। सदन के इस पहले सेशन में उनका स्वागत है। Thank you, Madam Speaker. My dear colleagues and honorable members, thank you. विपक्ष के नेता श्री श्रीपति राव। ऑनरेबल स्पीकर, मुझे नहीं पता कि ये गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर को याद भी है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। मुझे तो लगता है ये सीट इन्हें विरासत में मिली है। इन्हें लगता है ये राजशाही है। सरकार का काम है जनता की सुरक्षा, सरकार का काम है जनता के दुखों को दूर करना, जबकि फाइन के नाम पर यहाँ खून चूसा जा रहा है। सिग्नल तोड़ा 10,000, गाड़ी थोड़ी तेज चलाई तो 20,000, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो 25,000। ये सब हो क्या रहा है? इस तरह तो आप जनता को मार ही डालेंगे। मैं यूं कह रहा था कि इस तरह की बातें थारे और थारे पार्टी के मुंह से चौखी ना लागे। पब्लिक देख रही है कि ऑटो से लेके सब्जी मंडी तक कतई लूट मचा रखी तुम लोगों ने। जनता को दिया ही क्या तुम लोगों ने बड़ा कटोरा थमा दिया छेद वाला। ये बात तो गांव का बच्चा जानता है। स्पीकर मैडम, इनका इशारा मेरी तरफ है। ये बकवास कर रहे हैं कि मैं ऑटो वालों और सब्जी वालों से हफ्ता लेता हूँ। मिस्टर मलेश, प्लीज बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए, उन्हें बोलने दीजिए। अगर ये अपनी बात वापस न ले तो हम चले जाएंगे। रोका किसने? खंबा पीने का टाइम हो गया है, इसलिए वॉकआउट कर रहे हैं। प्लीज बैठ जाइए, शांत हो जाइए, साइलेंस चाहिए। क्या जरूरत है? प्लीज बैठ जाइए आप लोग। चुपचाप बैठकर तुम लोगों की चूहे बिल्ली की कहानी सुनने नहीं आए हैं। हम जनता की तरफ से सिर्फ जवाब चाहते हैं। रहने दो बस, तुम सिर्फ अपनी साड़ी और ज्वेलरी दिखाने के लिए खड़ी हुई हो। सबने देख लिया, बैठ जाओ, हो गया। मेरी चूहे चिंता क्यों? प्लीज सिट डाउन, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, शांत हो जाइए। मिस्टर श्रीपति राव, अपनी बात पूरी कीजिए। अध्यक्षा, मेरे इलाके में मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जानता हूँ। हर सुबह वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर फिर ऑफिस जाता है। ऑफिस लेट पहुंचे तो प्रॉब्लम होगी इसलिए देर ना हो जाए तो फिर वो शॉर्टकट लेके वन वे से ऑफिस पहुंचता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और 25,000 का फाइन लगा देती है। ऐसे में वो इंसान अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाएगा? मैं चाहूंगा सरकार इसका जवाब दे। लीडर ऑफ द हाउस जवाब देंगे। थैंक यू मैडम स्पीकर। जो कुछ भी अपोजिशन लीडर ने कहा मैंने सब सुन लिया। बस 1 मिनट प्लीज। ट्रैफिक रूल्स के लगाए जाने वाले जुर्माने को लेकर लोग कितने परेशान हैं, डिटेल में बताया गया। इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है मैडम स्पीकर। किसी को भी फाइन देने की जरूरत नहीं है। अगर लोग सही तरीके से ट्रैफिक नियमों को फॉलो करें, 1 रुपए भी फाइन देने की जरूरत नहीं है। खुशी खुशी अपनी पूरी सैलरी घर ले जाओ। तो बजाओ ताली। आपने अभी अभी किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात की थी। उसने रॉन्ग वे में एंट्री की थी तो जुर्माना भरना पड़ा। 1 महीने की सैलरी गई। तो क्या हुआ सर? खर्च कम करके भी घर चलाया जा सकता है। लेकिन अगर वन वे में जाते हुए किसी और गाड़ी ने टक्कर मार दी होती तो फिर यह सवाल खड़ा होता कि उसका पूरा परिवार सारी जिंदगी क्या करता। लोगों ने हमें सदन में भेजा है ताकि हम कुछ अच्छा करें, ना कि उनकी गलतियों को सपोर्ट करते रहे और वो रूल्स तोड़े और हम उन्हें माफ करते रहे। जब अचानक मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तो मैं लंदन से यहाँ 2 हफ्तों के लिए आया था। आने के बाद मैं यहाँ वहाँ घुमा तो मैंने देखा कि यहाँ के लोगों में जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है।
1% की भी जिम्मेदारी नहीं है मैडम स्पीकर। इन लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, और वही मैं इन्हें दिलाना चाहता हूं मैडम स्पीकर। वही मैं दिलाना चाहता हूं। मैं यहां से दूर एक बिल्कुल अलग सोसाइटी में पला बड़ा हूं मैडम स्पीकर। वहां के लोगों में सरकार के प्रति डर और जिम्मेदारी दोनों है। They are responsible, they are accountable, and they have made their lives beautiful. और यहाँ हम सफाई तक नहीं रखते, कहीं भी कुछ भी कर देते हैं। किसी चीज में कोई क्वालिटी नहीं, बिना डर के लोग नकली चीजें बनाते जा रहे हैं। ये हैरान कर देने वाली बात है मैडम स्पीकर। इस तरह का सिस्टम काम करता है उस देश में जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। क्या ये सिस्टम इन हालातों के लिए जिम्मेदार नहीं है? मैडम स्पीकर, इन्होंने हमारी बेइज्जती की है। इन्हें क्या पता हमारे देश में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जुम्मा 2 दिन हुए इंडिया आए हुए। इनकी बात को रिकॉर्डिंग से निकाल देना चाहिए। ये फैक्ट है और इन्हें रिकॉर्ड्स में रखा जाए मैडम स्पीकर। इस समाज में रहने के लिए जरूरी है डर, जिम्मेदारी और जवाबदेही। मैं सिर्फ फाइन्स पर नहीं रुकूंगा मैडम, और भी बहुत कुछ है जो करूंगा। किसी भी काम को करने के लिए गाइडलाइंस और नियम बनाए जाएंगे, और अब से हर किसी को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं उन आम लोगों पर ज्यादती कराऊं जो वोट्स देते हैं, तो फिर जो लोग सर्विस में हैं, वर्किंग क्लास, बिजनेसमैन, ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, अगर कोई गलती करता है तो उन पर कितना बड़ा जुर्माना लगना चाहिए, ये मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं मैडम स्पीकर। अगर इस हाउस में सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो विद योर परमिशन आई विल टेक अ लीव मैडम स्पीकर। लोगों की गलतियां सुधारने के लिए मैंने जरा सी सख्ती क्या दिखाई? आपने तो मुझे राजशाही से कंपेयर कर दिया, पर मेरे लिए तो माँ बाप गलती करने के बाद जो पनिशमेंट देते हैं ये वैसा है। मैं एक नया वक्त लेकर आऊंगा। मैं लोगों की भलाई के लिए किसी हद तक भी जाऊंगा। लगातार लोगों के काम आने की कोशिश मेरी जिंदगी का मकसद है। किसी को परेशानी हो तो हो, मैं भरत आपको वचन देता हूं, मैं एक जिम्मेदार खिलाड़ी बनूंगा। मेरा काम होगा लोगों का काम, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। ऐसा बजट बनेगा जो लोगों के समझ में आ सके, जिसमें हर हिसाब लिखा जाएगा। एक एक रुपया जो खर्चा होगा लोगों के सामने होगा। मैं सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को वार्निंग दे रहा हूं, चाहे गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग हो या फिर आम जनता हो, हर एक को हर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानने का पूरा अधिकार है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। पुलिस स्टेशन की हर चीज सही होनी चाहिए। सर, यूं ही तुम लोगों का ट्रांसफर नहीं किया है मैंने। आपका इंटरेस्ट, आपकी सेंसिबिलिटी और आपके काम करने का तरीका, उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में की जा चुकी है। उम्मीद है आपकी हिम्मत और ऑफिसर्स को भी इंस्पायर करेगी। मैं भरत आपको ये वचन देता हूं, मेरा काम होगा लोगों का काम, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। विपक्ष
के नेता के बेटे बिजनेसमैन मनोहर पर एक और इल्जाम लगा है। उनके पुराने गैर कानूनी कामों के बाद भी 800 एकड़ सरकारी जमीन उन्हें गैर कानूनी तौर से दी गई कुछ है। गैर सरकारी संस्थाओं ने इसकी शिकायत भी की है। वो चाहते हैं जल्द